देखो, नीट का पेपर जो है 21 जून को है और सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि जो पेपर होगा वो क्या डिफ़िकल्ट पेपर आएगा या आसान पेपर आएगा या मॉडरेट पेपर आएगा। सारे बच्चों का क्वेश्चन यही है। तो आपको बता दें कि जब भी री एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर जब भी कैंसिलेशन होने के बाद री एग्जामिनेशन हुआ है तो क्वेश्चन का लेवल टफ रहा, ये हिस्ट्री बताता है। चाहे 2015 का जो क्वेश्चन था, नीट का जो पेपर था कैंसिल हुआ, फिर दोबारा पेपर होगा तो उसका भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। या कोई भी पेपर हो, बीपीएससी का पेपर हो या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हो, कैंसिलेशन होने के बाद जब भी पेपर हुआ है तो पेपर टफ आए, ये हिस्ट्री बताता है। बात यह है कि अब इसमें क्या किया जाए, मतलब किस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए। तो आपको बता दें कि दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का आप ध्यान रखना। टफ पेपर आएगा नहीं आएगा ये कंफर्मेशन तो कुछ नहीं है। अगर टफ पेपर आते भी हैं तो टफ पेपर आने का मतलब ये नहीं होता है कि 180 क्वेश्चन अगर है तो 180 का 180 क्वेश्चन टफ आएगा। उसमें से मात्र 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 15% क्वेश्चन टफ हो सकता है, जिसमें काफ़ी अच्छा लेवल होगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन वो टफ क्वेश्चन सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए पेपर होगा। टफ क्वेश्चन तो सबके लिए होगा। अब उस 10-15% क्वेश्चन के लिए अगर बाकी आप 85% 90% क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे तो आपको नुकसान होगा उसमें। इसलिए आपको उस 10% 15% के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको 85% 90% के बारे में सोचना है, क्योंकि 10-15 किसी से नहीं बनने वाला है। अगर ऐसा होता है तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप 10 के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो फिर 90 जो है, 85 जो है, उस पर आप ध्यान नहीं दे पाइएगा और उसके कारण आप पे अफेक्ट तो पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप 90% पे कंसंट्रेट करिए। 90% क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरह के होंगे, इजी मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। तो इस कारण से इस पे फोकस करना है, 10% पे ध्यान मत दीजिएगा। 10% वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर ऐसा आता है तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो इस वजह से आप जिस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस की, इस वजह से इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, इजी टू मॉडरेट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। जिस तरह से आपने पेपर दिया है या अभी आप दे रहे हैं, जिस तरह का पेपर आ रहे हैं उसको आप सॉल्व करिए, रिकॉल करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, तो आपका बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, इसलिए 10% के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और उसके वजह से 90% को ख़राब नहीं करना है। 90% के बारे में सोचना है, अगर वो बढ़िया से हो जाता है तब जाके 10% के आप ऊपर जाइए और उसके ऊपर आप मेहनत करिए। ठीक।